अगर आपके पास ढेर सारे नंबर हो, आप उनको जमा कर लें, उनकी तादाद को तकसीम कर दें तो आपको अर्थमेटिक मीन मिलता है। इन अदर वर्ड सम ऑफ डिवाइडेड बाई काउंट। इसके एग्जांपल देखें। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 279। आपने सिंपल क्या करना है, 2 + 7 + 9, और ये 279 तीन इंटीजर हैं तो 3 को डिवाइड करना है। ये 18 बनेगा, 18 पे 3 को डिवाइड करें तो आपको आंसर 6 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। x, 2x और 3x की एवरेज क्या है। आपने सिंपल ऐड करना है x + 2x + 3x, और ये तीन इंटीजर हैं तो 3 को डिवाइड करना है। 6x/3 तो 2x। अब जो सवाल हमारे एग्ज़ाम में आए हैं वो इतने आसान नहीं होते, वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली इज़ 50, 55 एंड 60, देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो पहले बैच में 55 तालिब इल्म थे और उन्होंने एवरेज 50 नंबर लिए। दूसरे में 60 थे और उन्होंने एवरेज मार्क्स 55 लिए। तीसरे में 45 थे, एवरेज मार्क्स 60 लिए। आपने क्या करना है, पहले बैच में क्योंकि आपके पास 55 लोग थे, उन्होंने 50 लिए, तो आपने 55 × 50 कर लेना है। दूसरे में 60 थे और उन्होंने एवरेज 55 लिए, तो 60 × 55 करना है। तीसरे में 45 तालिब इल्म थे और उन्होंने एवरेज मार्क्स 60 लिए, आपने 45 × 60 करना है। डिवीज़न में आपने 55, 60 और 45 जितने जितने वो तालिब इल्म थे उनको करना है। ऊपर जब आप 50 और 55 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2750 मिलता है। अब जब 60 और 55 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3300 मिलता है। अब 45 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 मिलता है। नीचे सबको जमा करते हैं तो 160। आप 8750 पर 160 को डिवाइड करें तो 54.68 आंसर मिलेगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज़। तो पहले तो आपको इवन का पता हो, वो इंटीजर जिन पर 2 वाला टेबल डिवाइड हो जाता है उनको हम इवन बोलते हैं। पहले 10 इवन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपने इनको सिंपल जमा कर लेना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 18 + 20, और ये टोटल 10 इंटीजर है तो 10 को डिवाइड करना है। तो ऊपर वालों को आप ऐडअप करेंगे तो 110 बनेगा। आपने उस पर 10 डिवाइड करना है तो आपको 11 आंसर मिलेगा। एवरेज ऑफ 10 ऑड नंबर। अब जिन पर ऑड वो होते हैं जिन पर 2 वाला टेबल नहीं जाता, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 हैं और टोटल 10 हैं। तो आपने ये 100 बनेंगे, 100 पूरा, और 100 पर आप 10 वाला टेबल डिवाइड करेंगे तो आपको 10 आंसर मिलेगा। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ 15 years and their ages are in proportion 3, 5, 7. What is the age of years of youngest boy? 3 लोग हैं, उनकी एवरेज एज बनती है 15। उनकी एजेस में जो ताल्लुक़ है 3:5:7 का है, उनमें सबसे छोटा बंदा जो है, जो 3 वाला है, उसकी एज क्या होगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसके सोल्यूशन में करना है कि आपने 3x = 5x = 7x, ये लिखा पड़ा है आपके सामने, और बराबर है बटा 3, क्योंकि 3 लोग हैं, इज़ इक्वल टू, ये 1 नहीं है, ये 15 है, 5 स्किप हो गया है क्योंकि एवरेज जो उनकी थी ना वो 15 थी, तो ये 15 है। 3 को दूसरी तरफ 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 45 बन जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे 3x = 5x = 7x, ये बन जाएगा 15x। अब आपने 15 को डिवाइड करना है 45 पर, तो ये आपको आंसर मिलेगा 3, x बराबर है 3। तो इनका प्रोपोर्शन था 3x, 5x और 7x। अब 3x, x की जगह 3 लिखे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो सबसे यंग 3 है। अगर 5x में 5x के साथ 3 लिखे तो 15 हो जाएगा, 7 में x का 3 लिखे तो 21। तो एक 21 साल का है, एक 15 साल का है और एक 9 साल का है। बहुत अच्छा सवाल है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 of 4 number is 16 and last 3 of 15. Last 3 are 15. If the sum of first and the last number is 13, what is the last number? ये कंडीशन बनानी है और ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 of 4th number is 16. फर्स्ट 3 नंबर जो हैं, पहले 4 में से 3 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो 16 है। तो आपने क्या करना है, A = B = C, और इसमें आप करेंगे A = B = C में
1 सेकेंड, बटा एवरेज 3 है तो ए जमा बी जमा सी बटा 3 बराबर है 16 करना चाहिए। और 3 को फिर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है 16 से तो वो 48 बन जाएगा। और फिर कहता है लास्ट 3 आर 15। फिर आखिरी 3 को बी सी डी हैं, क्योंकि टोटल 4 नंबर है ना, पहले 3 ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी की आपने एवरेज निकाली, ए बी सी बटा 3 बराबर है 16 है, तो 3 को डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई किया 48। फिर आखिरी 3 ए को छोड़ दें, बी सी डी बराबर है बटा 3 बराबर है 15, तो वो 45 बन जाएगा। तो ए जमा बी जमा सी बराबर है 48 और बी जमा सी जमा डी बराबर है 45। ये बन गया। फिर आखिरी कंडीशन में कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 13। तो पहला ए है और लास्ट डी है, टोटल 4 है ना, तो ए जमा डी बराबर है 13। फिर आपने क्या करना है, अगर ए जमा डी, अगर आप ए जमा डी की वैल्यू